आप सभी को संगम संग्राम एजुकेशन चैनल में स्वागत है। तो हम लोग इसके पिछले क्लास में क्लास 12 का हम लोग देख रहे थे इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन में हम लोग 19.2 का थ्योरी कंप्लीट कर लिए थे। अब हम लोग चलते हैं यहाँ से एक्सरसाइज, ध्यान देना है 19.2 की ओर। तो आपको करना क्या है बाबू, बार बार एक बात को समझा रहे हैं, ज़रा ध्यान दीजिएगा कि आपको कुछ नहीं करना है, मात्र जितना जो पढ़ाते हैं उसको रिवीजन टाइट रखना है। अभी इंटीग्रेशन तो चालू हुआ है, बहुत बड़ा इंटीग्रेशन पढ़ना है। जैसे हम लोग का ऑफलाइन क्लास में क्या क्या कंप्लीट हो गया है, तो जैसे हम लोग पढ़े थे क्या, ज़रा ध्यान दीजिएगा। रिलेशन कंप्लीट हो गया है, रिलेशन, फंक्शन, उसके बाद हमने डीसी भी देख लिए हैं, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट देख लिए हैं। उसके बाद हमने क्या देखे हैं, जरा समझ लीजिएगा। रिलेशन देखें, फंक्शन, डीसी, फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पूरा देख लिए, समझ गए। टेंजेंट नॉर्मल सारा था, मैक्सिमम मिनिमम था। उसके बाद मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट, तो यहाँ तक आपको कंप्लीट है। और हम लोग ऑफलाइन क्लास में वेक्टर देख रहे हैं, चलिए वेक्टर उधर से देख लेंगे। वेक्टर, 3D, प्रोबेबिलिटी, एलपीपी। तो यहाँ से आपको कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। और हम लोग ऑनलाइन में अभी स्टार्ट किए हैं क्या, इंटीग्रेशन। तो यहाँ से इंटीग्रेशन देखेंगे। इंटीग्रेशन जैसे ही आपका खत्म होता है हम लोग सारे चैप्टर को ऑब्जेक्टिव देखेंगे। बस आपको करना कुछ नहीं, जो पढ़ाते हैं उसको आप रिवीजन टाइट रखना है। चलिए ध्यान दीजिए। तो आइए यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, जरा ध्यान देना है कि यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछता है, जरा समझिएगा। तो इसका इंटीग्रेशन हम लोग करने के लिए सीखे थे क्या, हम लोग सीखे थे क्या कि हरों का परिमेयकरण करते हैं। तो इसका हम लोग हरों का परिमेयकरण कर दीजिए, यानी डी एक्स बटा में, ध्यान दीजिएगा, रूट अंडर एक्स प्लस ए, अब प्लस में रूट के अंदर है एक्स प्लस बी। जब इसको गुना करिएगा तो ऊपर आपको बस हरों का परिमेयकरण हम लोग पढ़ते आ रहे हैं 9th क्लास से ही। यहाँ से कुछ ना करना है, रूट के अंदर एक्स प्लस ए, और यहाँ प्लस रहता है तो माइनस दे देंगे, माइनस में लिख देंगे एक्स प्लस बी, और बस ऊपर वाला ही नीचे लिख देंगे। बस आइए जरा ध्यान दीजिएगा, एक्स प्लस ए और माइनस में एक्स प्लस बी। अब सोचिए, ई से ई कैंसिल हो जाएगा तो यही ना बचेगा सर, बिल्कुल। चलिए ध्यान दीजिए, अब यहाँ से करना क्या है, ऊपर जो है उसको लिख दीजिए, यानी कि यहाँ से रूट अंडर एक्स प्लस ए और माइनस में एक्स प्लस बी, और यहाँ से एक बार जोड़ के एक बार घटा के, तो पहला के स्क्वायर और माइनस में, यानी पहला के स्क्वायर और माइनस में क्या दे देना है, दूसरा के स्क्वायर। तो पहला है इसका स्क्वायर और माइनस में दूसरा के स्क्वायर, तो दूसरा है एक्स प्लस रूट के अंदर एक्स प्लस बी, इसका स्क्वायर दे दिए। अब यहाँ से ध्यान देना, स्क्वायर से रूट तो कैंसिल होता है भाई, आ जाइए। तो यहाँ से इंटीग्रेशन कर देंगे, रूट के अंदर एक्स प्लस ए और माइनस में एक्स प्लस बी। अब नीचे क्या बच गया, तो एक्स प्लस ए और माइनस से गुना करिएगा तो दोनों प्लस है तो दोनों का हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, दोनों माइनस हो जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा एक्स और माइनस में बी डी एक्स। एक्स प्लस माइनस में कैंसिल, ए माइनस बी अंदर मिल गया, तो ये कांस्टेंट है, इसको हम लोग बाहर निकाल सकते हैं, बिल्कुल बाहर निकाल सकते हैं। आइए, तो यहाँ से हमने क्या मिला, 1 बटा ए माइनस बी कांस्टेंट है, इसको हम लोग बाहर निकाल दिए। देख लीजिए, यहाँ से ए और माइनस बी, ए माइनस बी बाहर निकाल दिए। ऊपर में क्या बचा, तो इंटीग्रेशन रूट के अंदर एक्स प्लस ए, अब माइनस में रूट अंडर एक्स प्लस बी, इसको लिख देंगे डी एक्स। अलग अलग इंटीग्रेट करते हैं, इसको कर दीजिए अलग अलग इंटीग्रेशन। तो रूट अंडर एक्स प्लस ए डी एक्स और माइनस में इंटीग्रेशन एक्स प्लस बी, और यहाँ से डी एक्स। अब 1 बटा ए माइनस बी लिख दिए। अब यहाँ इंटीग्रेशन के फार्मूला हम लोग लगाएंगे, आ जाइए क्या लगाएंगे, तो रूट एक्स का इंटीग्रेशन 2/3 और एक्स के पावर 3/2। रूट एक्स का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं 2/3 एक्स के पावर 3/2। तो यहाँ से लिखेंगे 2/3 और एक्स है ई वाली बाबू, आयकर पावर हो जाएगा 3/2, माइनस 2/3 और एक्स प्लस बी के पावर हो जाएगा 3/2। अब प्लस में क्या दे देंगे सी, और 2/3 दोनों में है, कॉमन ला सकते हैं। चलिए आ जाइए, तो 2/3 यहाँ से कॉमन आ गया, और यहाँ से आपको क्या मिला, तो इंटू ए माइनस बी नीचे में, और यहाँ से हो जाएगा कौची, ज़रा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से एक्स प्लस ए के पावर 3/2 और माइनस में एक्स प्लस बी के पावर 3/2, अब प्लस में क्या दे देंगे सी, कंप्लीट है।
आइए एक बार हम लोग फिर से समझते हैं क्या क्या रहा है क्वेश्चन, जरा समझिएगा। तो इंटीग्रेशन dx बाय रूट अंडर x प्लस ए प्लस में x प्लस बी, तो जे लिखल है उसको लिख दिए हारों का परमेकरण, प्लस तो गुना हम लोग माइनस से करते हैं, प्लस है तो माइनस से गुना किए, ज्यों के त्यों लिख दिए बाबू, यानी रूट अंडर x प्लस ए माइनस में x प्लस बी, और उसी को हमको नीचे पटक दिए। अब ऊपर है तो ऊपर आपको लिख दिए, एक बार जोड़ के एक बार घटा के, पहला के स्क्वायर माइनस में दूसरा के स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो ऊपर वाला जो है लिख दिए x प्लस ए, अब इसमें माइनस से गुना, तो दोनों प्लस तो दोनों माइनस, माइनस प्लस कैंसिल, a माइनस बी बचा बाबू, तो ये कांस्टेंट वैल्यू है उसको बाहर निकाल दिया। अब इंटीग्रेशन रूट के अंदर x प्लस ए माइनस में x प्लस बी के इंटीग्रेशन कर दिए, 1 बाई ए माइनस बी, इसका अलग इंटीग्रेशन, इसका अलग इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन रूट एक्स का इंटीग्रेशन x के 2/3 x पावर 3/2, यानी 2/3 x के पावर 3/2, और माइनस तो माइनस 2/3 x के पावर 3/2, और प्लस में c 2/3 दोनों में है, निकाल दिए बाहर, कोई दिक्कत ना है। अब यहाँ से x प्लस ए के पावर 3/2 माइनस में x प्लस बी के पावर 3/2, ये आपका कहा गया रिजल्ट आ गया। तो यहाँ तक आपका पहला का पहला क्वेश्चन था, यहाँ 19.2 का। आइए उसके बाद यहाँ से, तो इसको आप लोग खुद बना सकते हैं, सेम टाइप क्वेश्चन है कि नहीं है, बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग खुद कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि एक एक क्वेश्चन बनाना मुश्किल है बाबू, समझिएगा। जो आपको क्वेश्चन जो सिखाएंगे जिस टाइप पर, उस टाइप का क्वेश्चन अगर हम आपसे दे रहे हैं तो आप बनाइए, यदि आपसे नहीं बनता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, हम आपको क्वेश्चन आपको पुनः बना देंगे। चलिए, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपसे बन जाना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ आइए, यही भी आपका उसी टाइप का क्वेश्चन है, दूसरा का पहला भी आ जाइए। अब यहाँ दूसरा का दूसरा भी सेम टाइप का क्वेश्चन है, ये भी आपसे बन जाएगा, हारों का परमेकरण बाबू। चलिए दूसरा का दूसरा हम लोग देख लिए। अब यहाँ जाइए, इसको हम लोग देखते हैं, तो इसको हम लोग कैसे देखेंगे, सेम ही क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा अंतर मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से आ जाइए, इसको भी हम लोग परमेकरण ही करेंगे। आइए सीखिए कैसे परमेकरण होगा, ध्यान दीजिए। तो इसको हम लोग कैसे परमेकरण करते हैं, आ जाइए, इंटीग्रेशन है तो इंटीग्रेशन दे दीजिए। अब यहाँ से जरा ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ से आपको dx है, लिख दीजिए dx, कोई दिक्कत नहीं है, रूट अंडर 5 प्लस 3x, अब प्लस में इंटीग्रेशन 4 प्लस में 3x। हारों का परमेकरण हम लोग पढ़े हैं कि जब प्लस तो माइनस से गुना करते हैं, तो इसी चीज को गुना करेंगे, लेकिन कैसे, प्लस है तो कैसे, माइनस से। चलिए, यहाँ पे प्लस है तो माइनस होता है, याद रखना है। यहाँ से 4 प्लस में 3x, और ऊपर भी आप लिख दीजिएगा, इंटीग्रेट कर दिए, 5 प्लस में 3x है, और माइनस में 4 प्लस में 3x। अब सोचिए, यहाँ से ऊपर वाला इतना में गुना होगा तो ऊपर वाला ही रह जाएगा जो है जो, यानी इंटीग्रेट 5 प्लस में 3x माइनस में 4 प्लस 3x। अब यहाँ से नीचे एक बार जोड़ के एक बार घटा के, तो सेम फार्मूला, पहला के स्क्वायर माइनस दूसरा के स्क्वायर इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसी को हम लोग आइए, यानी कि ए स्क्वायर, तो यानी 5 प्लस रूट अंडर 5 प्लस 3 का स्क्वायर, माइनस में यहाँ से रूट अंडर 4 प्लस में 3 का स्क्वायर। अब यहाँ से dx लिख सकते हैं। आइए, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल। अब इंटीग्रेशन का है, यहाँ से समझिएगा, रूट अंडर 5 प्लस 3 माइनस में इंटीग्रेट यहाँ से 4 प्लस में 3। अब नीचे यहाँ से करना है क्या, 5 प्लस में 3x, यहाँ से माइनस, देखिए स्क्वायर से रूट कैंसिल तो माइनस में 4 हो गया, अब माइनस में 3x और dx, माइनस में 3x प्लस में 3x। यहाँ से अब जरा बताइए, इंटीग्रेशन करना है तो 5 अब माइनस में 4, 5 माइनस 4 हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 नीचे लिखिए या ना लिखिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ऊपर है जो इसको लिख दीजिए, तो ऊपर बच गया का, इंटीग्रेट करना है रूट अंडर 5 प्लस में 3x और माइनस में 4 और प्लस में 3x। चलिए, इसी को इंटीग्रेट करना है, तो इसको हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, अलग अलग इंटीग्रेशन लिख देंगे। चलिए, 5 प्लस में 3x dx माइनस में इंटीग्रेशन 4 प्लस में 3x dx। अब हम लोग जानते हैं रूट एक्स के इंटीग्रेशन पढ़े हैं, 2/3 x के पावर 3/2, तो लिखिए 2/3 x के पावर 3/2। लेकिन यहाँ इतना लिखने से काम नहीं चलने वाला है, x का गुणांक 3 है, तो डीसी में याद करिए गुना करते थे, लेकिन इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो भाग दे दीजिए, 3 से दे दिए, माइनस इसका भी इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो 2/3 x के पावर 3/2 लिख सकते हैं। अब x के गुणांक 3 है तो 3 से भाग दे दीजिए।
अब 2/9 कॉमन ले लीजिए, 2/9 कॉमन लेना चाहते हैं तो यहाँ से क्या मिला 5 + 3x के पावर 3/2 माइनस 4 + 3x के पावर 3/2 आप प्लस में दे देंगे सी, आपका रिजल्ट आ गया। तो सेम कंडीशन था, अंतर एक ही बात है बाबू, सब सेम कंडीशन की परिमेयकरण, लेकिन एक ही अंतर मिला कि x के कोफिशिएंट तो वहां नहीं था, एक था, तो एक से भागा देना कोई बात है, x तो ऑटोमेटिक सबके गुणांक में रहता है, डिवाइड में रहता है। जैसे आप 10 लिखिएगा तो 10 लिखिएगा तो अगर गुना में भी 1 है, कि 10 में मल्टीप्लाई 1 से करिएगा तो आपको रिजल्ट 10 मिलेगा, और 10 में डिवाइड 1 से भी करिएगा तो रिजल्ट 10 मिलेगा। इस चलते x का गुणांक अगर 1 है तो भाग नहीं देते हैं, लेकिन यहाँ x का गुणांक 3 है तो 3 से भाग दिए, x का गुणांक 3 है तो 3 से भाग दिए, और ये आपका रिजल्ट मिल गया। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए ध्यान दीजिए, ये आपका बताइए x का गुणांक -2 है तो -2 से भाग देना है। सेम सेम क्वेश्चन आ गया कि नहीं आ गया? चला बताइए, सेम सेम क्वेश्चन आ गया। अच्छा, इसको हम कहते हैं क्या, बस परिमेयकरण करना है। परिमेयकरण करने के बाद x का गुणांक यहाँ -2 है तो -2 से भाग दे देना इंटीग्रेशन कैला के बाद। क्लियर है? इसको देख ले, चलिए देख लेते हैं। आइए, अब इंटीग्रेशन है dx बटा √1 माइनस में 2x प्लस इंटीग्रेट 3 - 2x। अब परिमेयकरण हम लोग जानते हैं, प्लस है तो माइनस से देते हैं। आइए 1 - 2x, और यहाँ से माइनस कर दीजिए, यानी कि 3x - 2x देख लीजिए यहाँ से, और 1 - 2x, अब यहाँ प्लस है तो माइनस दे दीजिए, √3 - 2x। ऊपर वाला तो रह जाएगा बाबू, जरा ध्यान दीजिएगा, यानी कि √1 - 2x माइनस में 3 - 2x, 3 - 2x है बाबू, चलिए ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से आ जाइए 3 - 2x, नीचे एक बार जोड़ के एक बार घटा के, तो पहला के स्क्वायर माइनस में दूसरा के स्क्वायर यहाँ से हो गया। अब इसको dx, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल। अब इंटीग्रेशन है 1 - 2x माइनस में यहाँ से 3 - 2x, नीचे वाला को करना है 1 - 2x है, लिख दिए, -3 हो जाएगा अब प्लस में 2x हो जाएगा, इस ई कैंसिल हो गया। अब -3 अब +1 तो माइनस में 2 हो गया। तो आइए हम क्या करते हैं समझिएगा। तो इंटीग्रेशन आपको कुछ नहीं करना है, अलग अलग इंटीग्रेशन कर दीजिए, -2 हो जाएगा ना नीचे, तो अलग अलग इंटीग्रेट कर दीजिए, यानी √1 - 2x बटा में -2 लिख सकते हैं, अलग अलग इंटीग्रेट है तो यहाँ से या तो ऊपर हम माइनस कॉमन कर लेते हैं। आइए पहले हम लोग ऊपर माइनस ही कॉमन करते हैं, ऊपर माइनस कॉमन करेगा तभी सेम आंसर आने वाला है, समझ लीजिएगा। अगर हम ऊपर माइनस कॉमन कर ले तो माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस होता है। चला याद रखिए, कहीं पे आप माइनस कॉमन करिएगा ना तो माइनस वाला प्लस होता है और प्लस वाला माइनस होता है, तो यहाँ माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। यानी कि यहाँ माइनस कॉमन लिए तो यहाँ से देख लीजिए, ये आपका 3 - 2x हो गया, ये माइनस तो ये प्लस में, आई प्लस है तो माइनस में इंटीग्रेट हो जाएगा 1 - 2x। अब सोचिए यहाँ से करना क्या है, तो यहाँ से माइनस में 2 है, ये माइनस हटाने के लिए ये आपको माइनस कॉमन किए थे। अब अलग अलग 1/2 है, कांस्टेंट तो बाहर कर दीजिए। अब इसको अलग इंटीग्रेशन कर दीजिए, इंटीग्रेशन √3x - 2x dx माइनस में इंटीग्रेशन 1 - 2x dx। अब चलिए इसको हम लोग इंटीग्रेट कैसे करेंगे, यानी यहाँ से √x के इंटीग्रेशन, तो √x के इंटीग्रेशन करिएगा तो यहाँ से 2/3 x के पावर 3/2 गुणांक है -2 तो -2 से गुना कर लीजिए। आइए कर लिए, माइनस में यहाँ से देखिए 2/3 x के पावर 3/2 गुना है, देख लीजिए जरा, यहाँ से 2/3 लगा दिए तो गुना में है -2 तो -2 कर दिए, इस ई कैंसिल कर दीजिए, अब प्लस में c लगा देना है। अब 1/2 2 से 2 कैंसिल कर लीजिए, तो ये माइनस माइनस का हो गया प्लस, तो इसको आगे लिख दीजिए 1 - 2x के पावर 3/2। अब देख लीजिएगा यहाँ से माइनस माइनस प्लस तो 1/3 आ गया। अब देख लीजिएगा यहाँ से 1/3 यहाँ इसको आगे लिख दिए, यहाँ आपको
मल्टीप्लाई में 1/2 है। अब यहाँ से माइनस में हो गया कौ चीज़, ज़रा ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ से भी हो गया 1/3, 1/3 3 माइनस 2x के पावर 3/2। अब सोचिए 1/3 ले सकते हैं कॉमन, कोई दिक्कत नहीं है, तो 1/6, अब बाकी ये चीज़ और ये चीज़ आप प्लस सी ई आई आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए बस कुछ नहीं था, आपको x के गुणांक -2 था, यहाँ भी -2 था, सेम सेम कंडीशन हो गया, ठीक ना। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, यानी इसका इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट कर दीजिए 2/3 x के पावर 3/2 अब प्लस में c, लेकिन x के कोफिशिएंट a है तो a से भाग दे दीजिए, यही आपका रिजल्ट आ गया। आइए यहाँ से इसको आपको कुछ नहीं करना है, सेम सेम करके आपको इंटीग्रेट कर देना है। सेम सेम कर लीजिए। तो हम लोग देखे हैं कि यहाँ से हम लोग जानते हैं कि इसको रूप में बदलना है, यानी यहाँ से लिखते हैं कैसे, ज़रा ध्यान दीजिएगा, तो 1 - 2x को बदलना है। तो यहाँ से देख लीजिएगा कैसे बदलेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से हम लोग सीखे थे, ज़रा ध्यान दीजिएगा, क्या सीखे थे बाबू समझिए। तो इसको हम लोग बदलते हैं, तो समझिएगा रूट के अंदर में न बदलना है, तो ध्यान दीजिएगा। तो 1 - 2x को हम लोग क्या कहते हैं, ज़रा समझिएगा कि यहाँ से ऐसे आपको ध्यान देना है, ऐसे देखिए, ध्यान दीजिए, यानी यहाँ से ऐसे है। इसको हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा वेट करिए, सिखा देते हैं कैसे लिखाएगा। यानी कि यहाँ से ध्यान दीजिए, तो x को हम लोग लिखेंगे, तो x को हम लोग कैसे लिखेंगे समझिए। तो यहाँ से लिखना है a इंटू 1 - 2x अब प्लस में b। अब यहाँ से कुछ न तो x है, यहाँ से a माइनस में 2ax अब प्लस b। x के गुणांक यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो माइनस में 2a है, x के गुणांक 1 है, तो माइनस में 2a बराबर 1, तो a बराबर माइनस में 1/2। क्लियर है? अब a प्लस b बराबर 0, चूँकि इधर अचर पद कुछ नहीं है तो 0 पुट कर लिख सकते हैं, प्लस में 0। a के मान है माइनस में 1/2, तो माइनस में 1/2 अब प्लस में b बराबर 0, तो b बराबर हो गया 1/2। विश्वास नहीं है तो इसमें वैल्यू पुट करिएगा ना, तो आ जाएगा। अब x को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, x a के मान कितना है, तो a के मान देख लीजिए माइनस में 1/2 और इंटू 1 - 2x अब प्लस में b के वैल्यू 1/2। आप चेक भी कर सकते हैं, 1/2 आ जाएगा माइनस में, देख लीजिएगा। आप प्लस यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, तो x अब प्लस में 1/2, इसे ही कैंसिल तो x। इसको हम लोग ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। लेकिन आइए ज़रा यहाँ से हम लोग सीखते हैं इसको इंटीग्रेट कैसे करना है। आइए, तो x के हम लोग क्या लिख सकते हैं, देख लीजिए। x को हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं, x को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। माइनस में 1/2 1 - 2x अब प्लस में 1/2 और बाटा में क्या है, यहाँ से √1 - 2x dx। इसको अलग अलग इंटीग्रेशन कर दीजिए। माइनस में 1/2 1 - 2x अब बाटा में क्या हो जाएगा, √1 - 2x प्लस 1/2 के बाहर कर दीजिए, कांस्टेंट है, और इंटीग्रेशन में 1/√1 - 2x dx। यहाँ से अब माइनस में 1/2 है, बाहर कर दीजिए। अब इसको काटिएगा तो रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो यानी 1 - 2x dx प्लस में 1/2 इंटीग्रेशन 1/√1 - 2x dx। अब माइनस में 1/2, अब यहाँ से √x के इंटीग्रेशन, तो 2/3 x के पावर 3/2 और x के गुणांक -2 है, तो -2 से आपको बस कुछ नहीं करना है, यहाँ गुना कर देना है, भागा कर देना है। प्लस में 1/2 1/√x, तो 2√x और x के गुणांक -2, तो -2 से भाग दिए, यहाँ से कैंसिल हो गया। अब सोचिए, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस का हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस ही कैंसिल, माइनस यहाँ भी माइनस यहाँ, तो 3 दूनी के 6, यानी कि 1/6 1 - 2x के पावर 3/2 और यहाँ देख लीजिए माइनस प्लस तो माइनस हो गया, 1/2 इंटीग्रेशन 1 - 2x अब प्लस में क्या हो गया c। कॉमन लेना चाहते हैं तो कॉमन भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कॉमन लेके आंसर देगा तो कोई दिक्कत नहीं है, कॉमन लेके भी हम लोग बना सकते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन है। आइए अब हम लोग, अब सोचिए इसको कैसे बदलना है। तो आइए यहाँ से x + 2 को लिखना है x - 3,
ए अब प्लस में बी कर देना है, ये लिख दिए हैं। तो x प्लस 2, अब यहाँ से ए एक्स माइनस में 3a प्लस बी। अब x के गुणांक यहाँ का है, x के गुणांक a है, यहाँ 1 है, तो a के मान 1 हो गया। अचर पद का है तो माइनस में 3a प्लस बी, तो माइनस में 3, a के वैल्यू 1 लिख दीजिए, प्लस में b। अच्छा यहाँ कितना है 2, तो बराबर 2 कर दीजिए, तो b बराबर हो जाएगा 2 माइनस 3, तो इधर प्लस 3, b बराबर 3 2 5। वैल्यू पुट करिए तो x प्लस 2 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, a, तो a के मान 1 लिखिए चाहे ना लिखिए, लेकिन b के मान 5। अब सेट करिए, हो गया सेट ना, सेट हो गया। अब इसी को सेट करके इंटीग्रेट कर देना है। आ जाइए, यहाँ से है x माइनस 3 अब प्लस में 5। अब इसी को आपको कुछ नहीं करना है, गुना कर देना है, यानी कि x माइनस 3 से एक बार गुना कर देना है। आ जाइए, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, यानी कि अब यहाँ पावर 1/2 पावर 1, तब 3/2 हो जाएगा। एरा नेरा से गुना करिएगा था, अब फिर एरा नेरा से आपको गुना कर देना है, अलग अलग इंटीग्रेशन कर देना है, इंटीग्रेशन आपका रिजल्ट मिल जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से कुछ ना करना है, बता दीजिए, बस कुछ नहीं, पहले सेम कर लो, सेम। आइए सेम कर लिए। अब सोचिए कर्जा लिए कि नहीं लिए, कितना लिए आप समझिएगा। तो इसको -1 बनाना है तो -2 कर दो बस, और dx लिख दो। अब समझिए -2 + 1 तो -1 आने वाला है कि नहीं आने वाला है, बिल्कुल आने वाला है। तब इसको अलग अलग इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो x² + 1 बटा में x² + 1 और dx, माइनस में माइनस तो -2 बटा x² + 1 dx। इसको आप कैंसिल कर सकते हैं 1 मरतबे, और 1 का इंटीग्रेशन x होता है और 2 कांस्टेंट बाहर है, 1 बटा 1 + x², तो tan इनवर्स x अब प्लस में c आपका रिजल्ट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब sin² x, चलिए मित्र आइए जरा ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से आपको सवाल आ गया, ऐसा क्वेश्चन आपको हम करवाए हैं, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, आपको इंटीग्रेशन पढ़ रहा है ना, तो आपको बस कुछ नहीं, रिवीजन तो चाहिए मित्र, रिवीजन बिल्कुल ज़रूरी है। आप बिना रिवीजन के कोई काम नहीं कर सकते हैं, समझ लीजिए। तो रिवीजन तो टाइट होना ही चाहिए। जितने क्वेश्चन बनाइएगा, फार्मूला याद रखिएगा, डीसी के याद रखना, इंटीग्रेशन के याद रखना, मैट्रिक्स, डिटर्मिनांट के हम लोग देखे थे बहुत बेहतरीन तरीका से, सोच लीजिए ऑफलाइन क्लास में। तो यहाँ से हमने करते क्या है, आ जाइए, पहले हमको सूत्र याद रखना है। चूंकि 2 sin² थीटा याद है, 1 माइनस में cos 2 थीटा याद है, नहीं विश्वास है तो 2 cos² थीटा बराबर सूत्र था 1 + cos 2 थीटा। कैसे, तो आइए बता देते हैं। cos 2 थीटा के फार्मूला 1 - 2 sin² थीटा, ये माइनस तो इधर प्लस हो गया चला। अब सोचिए, अब 1 माइनस में cos 2 थीटा, लेकिन कुछ नहीं करना है, 2 हटा देना है, यानी गुना है तो इधर भागा में, तो यानी कि यहाँ से 2 को मिटा दीजिए। तो sin² थीटा के फार्मूला क्या हो गया, यानी sin² थीटा के फार्मूला तो 1 माइनस में cos 2 और थीटा में x, तो x अब बाटा में कितना है 2 लिख दिए, और dx। इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं क्या, आइए इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे समझिएगा। अब इसको भी आपको बनाना है सेम वैल्यू, तो 1/2 को बाहर कर दीजिए, सीधा सीधी बात, 1 माइनस cos 2x और dx। अब इसको इंटीग्रेशन कैसे होगा, तो आइए 1 का इंटीग्रेशन x, cos 2x के sin 2x और x के गुणांक 2, तो 2 से भाग अब प्लस में c, आपका रिजल्ट आ गया। 2 से 1/2 से गुना करना है तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। sin² थीटा 1 माइनस में cos 2 और थीटा में कितना है 2x + 5, अब बाटा में कितना 2। अभी फार्मूला पढ़ाए हैं कि sin² थीटा, तो sin² थीटा तो 1 माइनस cos 2 थीटा बाटा में 2, तो 1 माइनस cos 2 और थीटा के जगह पर ये वाली वैल्यू यानी 2x + 5 और बाटा में 2। अब 1/2 को हम लोग बाहर कर सकते हैं, 1 माइनस में cos, अब 2 दूनी के 4x और प्लस में 5 दूनी के 10 और dx। अब इसको इंटीग्रेशन कैसे होगा जरा ध्यान दीजिएगा। 1/2, 1 का इंटीग्रेशन 1 x हो जाएगा, cos के होता है sin 4x प्लस में 10, लेकिन x का गुणांक 4, तब 4 से भागा मारिए, आप प्लस में c लगाइए, यही आपका रिजल्ट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। अब आ जाइए cos² के बारे में बोल रहा है, तो cos² के बारे में हम लोग क्या कर सकते हैं, चला समझिए। अभी फार्मूला देखें कि cos² थीटा के फार्मूला 1 प्लस में cos 2 थीटा अब बाटा में 2, इसको इंटीग्रेट कर देना है।
1/2 को बाहर ले आइए, 1 का इंटीग्रेशन लिखिए प्लस में cos 2x का इंटीग्रेशन, बस सेम क्वेश्चन आ गया। 1/2 1 का इंटीग्रेशन x और cos 2x के इंटीग्रेशन था sin 2x और बाटा में 2 और प्लस में c, ये आपका रिजल्ट आ गया। धन्यवाद। देख रहे हैं ना, ऐसे होता है क्वेश्चन का रिजल्ट। आप फार्मूला याद रखिएगा तब आपसे बन जाएगा। बस अब साइन क्यू थीटा तो याद कौन करेगा, आपको करना है। याद आप करिएगा ना फार्मूला, तब आपको क्लियर होगा। 11th क्लास में कितना फार्मूला इसमें साबित करके लाए थे, साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी, इंटीग्रेशन भी पढ़े थे। तो हम लोग पहले क्या किए कि सारे सूत्र को देखें, पहले वीडियो देखिएगा। वीडियो में एक भी ऐसा फार्मूला नहीं है जो आपको लागू होगा, वो लिखवाया नहीं है। वीडियो चालू करके देखिएगा, समझ लीजिएगा। पार्ट 1 से 2 तक देखिएगा, सोच लीजिए। तो पार्ट 1 2 3 कोई भी वीडियो में आपको टोटल फार्मूला हम लिखवाया याद है। तो आपको याद रखना है साइन 3 थीटा के फार्मूला पर याद करिए। साइन 3 थीटा तो 3 साइन थीटा माइनस में 4 साइन क्यू थीटा। अब सोचिए ये माइनस तो इधर प्लस हो गया, यानी 4 साइन क्यू थीटा बराबर 3 साइन थीटा और माइनस में साइन 3 थीटा। अब सोचिए साइन क्यू थीटा, यहाँ से 3 साइन थीटा माइनस में साइन 3 थीटा, और देखिए बाबू 4 गुना में इधर भाग में आ गया। अब लगा दीजिए यहाँ से साइन क्यू थीटा, तो फार्मूला कहता है 3 साइन थीटा, तो थीटा के जगह पर 2x प्लस 1 और माइनस में साइन 3 और थीटा के जगह पर है कौची 2x प्लस 1 और डिवाइड में कितना है बाबू 4 है। अब यहाँ से dx, अब सोचिए तो यहाँ से 3 साइन 2x प्लस 1 और माइनस में साइन 3 से गुना 3 दूनी के 6x और प्लस में 6। अब सोचिए डिवाइड में कितना 4 और dx। अब यहाँ से 3 देख लीजिएगा 1, यहाँ से हम अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं, यानी कि यहाँ से 3/4 साइन 2x प्लस 1 dx माइनस में 1/4, यानी दोनों के लिए बटा में 4 है, तो इसके लिए बटा में 4 किए, अब इसके लिए बटा में 4 करिए, तो साइन 6x प्लस में 6 और बटा में 4 dx। अब 3/4 को बाहर कर दिए, साइन की इंटीग्रेशन होता है माइनस में cos 2x प्लस 1 और देख लीजिए x से गुणांक 2 तो 2 से भाग लगा दिए, माइनस में साइन के इंटीग्रेशन का हो जाएगा बाबू, जरा समझिएगा। 1/4 कांस्टेंट बाहर कर दीजिए, तो माइनस में cos 6x प्लस में 6, अब डिवाइड x के गुणांक 6 तो 6। कैलकुलेट आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1/4 कॉमन भी ले सकते हैं, या 4 दूनी के 8, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका प्लस में c लगाना ना भूलना है। चलिए यही आपका रिजल्ट आ गया, कोई दिक्कत। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसको आप कैसे करिएगा सोचिए, तो फार्मूला लगाना है। अब दिमाग से थोड़ा सा फार्मूला लगाना है कि दिमाग से हम लोग कैसे फार्मूला लगावें। तो दिमाग से फार्मूला क्या लगाना है कि समझिए, 8 से भागा 8 से गुना। अभी क्यों सर, सोचिए। अब सोचिए यहाँ से तो 1/8 लिख दिए, 2 साइन x cos x, अब यहाँ से पावर 3 dx, 2 के क्यू 8 साइन x के क्यू तो साइन क्यू x और cos x के क्यू तो cos क्यू x लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। 1/8 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो साइन 2 और थीटा में x तो x और यहाँ से पावर 3 है तो एक पर 3 लगा दीजिए और dx। अभी पढ़े हैं साइन, देख लीजिएगा अभी पढ़े हैं साइन क्यू थीटा, तो क्या पढ़े थे 3 साइन थीटा, तो 3 साइन थीटा माइनस में साइन 3 और थीटा के जगह पर 2x, तो 3 दूनी के 6x, अब बाटा में कितना पढ़े थे 4 dx। 1/4 है तो इंटीग्रेशन करेगा, आगे निकाल दीजिए, 8 चौका 32 हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन तो 3, और देख लीजिए साइन की इंटीग्रेशन तो माइनस में cos 2x और 2 से भागा मार दीजिए माइनस में। अब साइन के इंटीग्रेशन तो cos 6x, लेकिन कौची में माइनस में, अब बटा में 6 से आपको भागा मार देना है, अब प्लस में c लिख देना है, माइनस माइनस प्लस कर देना है, बस कुछ नहीं। अब यहाँ से 3/2 आ जाएगा, अब कुछ नहीं करना है, बस इसी तरह से आपको आंसर ले लेना है। सोचिए आगे आ जाइए हम लोग क्वेश्चन नंबर, इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत ना है, सोच लीजिएगा। अब बस माइनस माइनस प्लस, तो इसको आगे भी लिख सकते हैं और इसको पीछे भी लिख सकते हैं, 1/32 लिख सकते हैं, या 1/32 से दोनों में गुना भी करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, समझ लीजिए। अब आ जाइए समझिए, tan² x का इंटीग्रेशन हम लोग क्या जानते हैं,
सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 टेन स्क्वायर थीटा के फार्मूला सेक एक्स के इंटीग्रेशन टेन एक्स आ 1 के एक्स प्लस में सी। इसको जब ऊपर लेके जाइएगा तो काउट चल जाएगा ऊपर में, तो हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इसका फार्मूला हो जाएगा, तो यहाँ से लगा दीजिए सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 और यहाँ से डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का होता है टेन एक्स माइनस में 1 के एक्स प्लस में सी। आपको कोई दिक्कत ना है, आ जाइए। अब सोचिए इसको कैसे करिएगा। 11 नंबर सवाल पर हम लोग बात करते हैं। तो 11 नंबर सवाल में कैसे होगा जरा ध्यान दीजिएगा, कुछ करना नहीं है। आइए थोड़ा सा बेसिक फार्मूला। तो यहाँ से जब इसको नीचे ले जाइएगा तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, और इसको लेके आइएगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब सोचिए वहाँ से कुछ ना करना है, 4 से गुना करिए, बस 4 से भाग मारिए। अब सोचिए यहाँ से डी एक्स 4 है तो 4 देख लीजिए, इसी कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से 2 लिखिए, कॉस एक्स लिखिए, साइन एक्स लिखिए। अब एरा पर स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 4 है, अब 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो साइन 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा तो साइन, लेकिन स्क्वायर है तेरा पर स्क्वायर और 2x dx। जब यहाँ से हो गया तो इसको ऊपर ले जाइएगा तो कॉसेक स्क्वायर 2x dx। अब इसको इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं कि यहाँ से इंटीग्रेशन हम लोग क्या जानते हैं, समझ लीजिए। 4 तो 4 कॉसेक स्क्वायर एक्स, तब इंटीग्रेशन होता है माइनस में काउट, और एक्स कितना है तो 2x, आ एक्स के गुणांक 2 तो 2 से भागा प्लस में सी, काटना है तो काट दीजिए। तो माइनस में 2 कॉट 2x प्लस में सी लिख सकते हैं। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसको आपको कुछ ना करना है, इसको लगा देना है। कॉट स्क्वायर है तो यहाँ से फार्मूला जानते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, अब प्लस में टेन स्क्वायर 3x है तो हो जाएगा सेक स्क्वायर 3x माइनस में 1, और यहाँ से dx। अब इसको अलग अलग इंटीग्रेशन कर देना है, अलग अलग इंटीग्रेशन कर देना है। कॉसेक स्क्वायर एक तो माइनस में कॉट 2x बटा में 2x 1 के तो माइनस एक्स, यहाँ से सेक स्क्वायर 3x है तो टेन 3x बटा में 3 और माइनस में x प्लस में सी लगा देना है। आगे क्वेश्चन ध्यान दीजिए। अब यहाँ से a प्लस बी के होल स्क्वायर, क्या तोड़ सकते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर? बिल्कुल तोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कहीं से, सोच लीजिए। अब यहाँ से a प्लस बी के होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab। अब सोचिए लगा सकते हैं, कोई बात नहीं, लगा सकते हैं। अब सोचिए यहाँ से, अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा कि a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2 tan x इंटू कॉट x, इसको हमने के इंटीग्रेशन करना है। इसका फार्मूला तो 1 हो जाएगा, tan x के इंटीग्रेशन करिएगा तो सेक स्क्वायर x माइनस 1, ऐसे भी लिख सकते हैं। कॉट स्क्वायर x से कॉसेक स्क्वायर x माइनस 1 लिख सकते हैं, अब प्लस में 2। अब सोचिएगा तो ई कैंसिल हो सकता है, और सेक स्क्वायर x के हमने जानते हैं tan x, और कॉसेक स्क्वायर तो माइनस में कॉट x और प्लस में सी। साइन कॉस में भी इसको बदलना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, साइन बटा कॉस, कॉस बटा साइन, आगे आपको कैलकुलेट कर देना है, रिजल्ट मिल जाएगा। सोच लीजिए ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन x बटा में कॉस x माइनस में कॉस x बटा साइन x, कॉस x साइन x एलसीएम, तो यहाँ से हो जाएगा कॉस से कॉस कैंसिल, तो साइन x में साइन x तो साइन स्क्वायर x, साइन x से साइन x तो कॉस स्क्वायर x। अब फार्मूला देने के लिए ऊपर माइनस को कॉमन कर लीजिए, तो कॉस स्क्वायर x माइनस में साइन स्क्वायर x, बाटा में कहा है तो कॉस x इंटू साइन x लिख सकते हैं, प्लस में सी आपको छोड़ना नहीं है। चलिए अब यहाँ से होता है, यहाँ से कॉस 2 थीटा यानी कॉस 2 थीटा बटा में तो कॉस x इंटू साइन x लिख सकते हैं, प्लस में सी अपन मन से 2 से ऊपर गुना 2 से नीचे गुना, तो माइनस में 2 कॉस 2x और 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, चाहे 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो होता है साइन 2 थीटा और प्लस में सी, तो माइनस में 2 कॉस थीटा बटे साइन थीटा, तो कॉट 2x प्लस में सी। आपका बुक में आंसर देता होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आइए इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा के फार्मूला 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा अब बटा में 1 प्लस में कॉस थीटा dx। अब एक बार जोड़ के एक बार घटा के ऊपर वाला को हम लोग लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, बस कुछ नहीं करना है। 1 प्लस में कॉस x
और dx, इस ई कैंसिल O1 माइनस कॉस, तो 1 के इंटीग्रेशन x कॉस के होता है साइन x प्लस में c रिजल्ट है। अब ऊपर सोचिए, तक कॉस टू थीटा के फार्मूला हम लोग क्या जानते हैं, O1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो थीटा में आपको देखिएगा कॉस टू थीटा, थीटा में x है तो यहाँ x और प्लस में 2 साइन स्क्वायर x बटा में कॉस स्क्वायर x, तो लिख दीजिए और dx, इस ई कैंसिल माइनस प्लस, तो 1 बटा कॉस स्क्वायर तो हो गया सेक स्क्वायर एक्स dx, और सेक स्क्वायर एक्स dx तो माने 10x प्लस में c। आ जाइए क्वेश्चन यहाँ से, अब यहाँ से आ जाइए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 14 है बाबू, जरा ध्यान दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 में बस कॉस की थीटा, तब फार्मूला लिख लीजिएगा, कॉस क्यू थीटा, तो 3 कॉस थीटा प्लस में कॉस 3 थीटा बटा में 4 होता है। आइए यहाँ से, तो यहाँ से कहेंगे कि 3 कॉस, अच्छा थीटा के जगह पर कितना है x, और प्लस में कॉस 3 थीटा तो x बटा में 4, इंटीग्रेट कर दीजिए बस 3/4, डायरेक्ट इंटीग्रेशन करें, कॉस x हो जाएगा कौची तो साइन x, अब 1/4 कॉस x तो हो जाएगा कौची तो साइन 3x, और 3 के गुणांक है तो 3 से भागा मारिएगा, प्लस में c 1/12 आ जाएगा। बस कुछ नहीं करना है। अब क्वेश्चन और है, देख लेते हैं। अब इसको हम लोग बनाए हैं, इसको आप लोग खुद कर सकते हैं, इसको HW देते हैं। पहले आपको हिंट दे देते हैं, ज़रा समझिएगा कि साइन के पावर 4 है तो लिख दीजिएगा साइन स्क्वायर x के स्क्वायर dx। अब साइन स्क्वायर थीटा के फार्मूला तो 1 माइनस में कॉस 2x बटा में 2 स्क्वायर, आपको तोड़ देना है, a माइनस बी के होल स्क्वायर, 1/4 को आपको बाहर कर देना है, तो 1 माइनस में 2 कॉस 2x प्लस में कॉस स्क्वायर 2x, आ यहाँ से dx, इसका फिर फार्मूला दे देना है, यानी 1/4 इंटीग्रेशन 1 माइनस 2 कॉस 2x, और यहाँ से 1 प्लस में कॉस 2x/2 और यहाँ से dx। अब इंटीग्रेशन करिएगा तो 1/4 यहाँ से x हो जाएगा, 2 कॉस के हो जाएगा साइन 2x, और 2 के गुणांक तो भागा मार दीजिए 1/2 x, अब प्लस में हो जाएगा कौची कॉस, यहाँ से था साइन 2x, अब बाटा में 2 पहले से था यानी 1/2 और 2 के गुणांक भागा तो प्लस में c, गुना करके आंसर कर लीजिएगा। क्लियर है। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग थ्योरी में देखे थे, ये चलते ये सब क्वेश्चन में हम लोग टाइम नहीं ले रहे हैं, ज़रा ध्यान दीजिएगा। तो अब इसको आप बताइए 1 प्लस कॉस थीटा तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा/2, तो यहाँ से इंटीग्रेशन 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा, तो यहाँ से हम लोग पढ़े हैं, ज़रा ध्यान दीजिएगा कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस में कॉस 2 थीटा, पढ़े हैं ना, याद रखना। तो यहाँ से हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर और थीटा, तो थीटा में x है तो x दे दीजिए, और √2 को बाहर लिख सकते हैं। अब यहाँ से कॉस स्क्वायर है ना, तो कॉस x और dx, अब √2 अब कॉस x के हो जाएगा साइन x और प्लस में c, आपका कंप्लीट है। 16 नंबर सवाल हम लोग कंप्लीट कर लिए। 17 में आप लोग को कुछ नहीं करना है बाबू, 17 नंबर सवाल में आपको करना कुछ नहीं है। आइए हम लोग बदल सकते हैं, कैसे, आ जाइए इधर से। इसका हम लोग सूत्र समझे थे कि 1 माइनस में साइन 2 थीटा, तो यहाँ से होता है कॉस x माइनस में साइन x का स्क्वायर। अब सोच लीजिए काय कि आप लगाइएगा तो वही सूत्र आने वाला, स्क्वायर से रूट को कैंसिल कर दीजिए। अब यहाँ से इंटीग्रेशन अलग अलग कर लीजिए, कॉस x dx माइनस में साइन x dx। कॉस x के इंटीग्रेशन होता है साइन x माइनस साइन x के तो माइनस में कॉस x और प्लस में c, तो साइन x और माइनस माइनस प्लस में कॉस x प्लस में c। आपका लंबा वीडियो बनते जा रहा है, चलिए ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, यानी आपका वीडियो लगातार जाएगा बाबू, जो पढ़ाते हैं उसको रिवीजन टाइट करिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।